Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great and ready to learn something new today. तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट 1 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। और बिलीव मी, अगर यह चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो आगे के चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे आपको। और हमारे पढ़ाने की शैली ये है कि हम पहले चीज़ों को एक लेमैन एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे और जो भी चैप्टर्स में है उसको कनेक्ट करेंगे वहाँ से ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ अ सिंपल क्वेश्चन। हैव यू एवर नोटिस्ड when when you turned the fan regulator at home, what happened? जब आप घर में फैन का रेगुलेटर घुमाते हैं तो क्या होता है? कभी आपने नोटिस किया है? रेगुलेटर घुमाते हैं तो क्या होता है कि फैन की स्पीड चेंज होती है, राइट? यानी द फैन स्पीड चेंजेस, राइट? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइट डीमर का। अगर मान लिया कि लाइट डीमर अगर आप यूज करते हैं तो लाइट क्या होती है, ब्राइट होती है या डिम हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि फैन या बल्ब तो इलेक्ट्रिक लोड है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? फैन और बल्ब इज द इलेक्ट्रिक लोड, बट व्हाट्स कंट्रोलिंग देम? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कर रहा है। अब स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कर रहा है जो हाई वोल्टेज और हाई करंट को सेफली हैंडल कर सकता है। उसी टाइप का डिवाइस हो ना जो हाई करंट या हाई वोल्टेज को सेफली हैंडल कर सके। तो पावर चेंज होती है, जाहिर सी बात है कि पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो जाहिर सी बात होती है कि पावर चेंज होगा, लेकिन कोई स्पार्क और शॉक नहीं होता। ऐसा क्यों? मान लिया कि पावर चेंज होगा तो शॉक और स्पार्क होता है ना, लेकिन नहीं होता है यहाँ पे। इसका कारण है बिकॉज देयर इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग साइलेंटली बिहाइंड द सीन, राइट? यानी इस चैप्टर में दिस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यही मुख्य रूप से क्या है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में जो हाई करंट और हाई वोल्टेजेस को सेफली कंट्रोल करते हैं। अब क्या है कि सिंपल स्विचेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या है कि एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज होते हैं जिसके माध्यम से हाई पावर, हाई वोल्टेज और हाई करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, this chapter is not just for exams. This chapter helps you understand real life electrical system. So don't worry at all. मैं हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से साधारण एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो नोटबुक रेडी रखिएगा, पेन अपना उठाइए और चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डिवाइसेस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, और उससे पहले क्या करें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का के इस यूनिट 1 में किस किस पॉइंट पे हम लोग को
देखना है तो वो क्या है, जैसे कि एक है पहला पॉइंट जो है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको कहते हैं एससीआर, इसके बारे में डिस्कस करना है। दूसरे टॉपिक के बारे में देखें तो रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करना है, प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि एससीआर की रेटिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तीसरी बात है सीरीज और पैरेलल में जब हम एससीआर को कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या ऑपरेशंस होता है उसके बारे में। फिर डायक और ट्रायक थाइस्टर फैमिली का एक डिवाइस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही पावर, बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग स्टार्टिंग पहले लेक्चर में भी इसी तरह से हम लोग कुछ पढ़े थे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन डिफाइन किए थे, और यहाँ भी वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप लोग को शायद याद हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो जो स्विचेज होते हैं हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये रही कि क्या होती है कि उसमें कन्वर्जन होता है एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, सम कन्वर्जन शुड बी देयर, और साथ में क्या करता है कंट्रोलिंग भी करता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंपल डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विथ कन्वर्जन, control and conditioning of electrical power using electronics devices, right? यानी in this unit we study semiconductor devices which are designed to operate at high voltage and high current, right? क्योंकि हम जो डिवाइसेस का यूज करेंगे वो कैसा डिवाइस होना चाहिए, उसके पास हाई पावर हो, it means that high voltages and high current levels. These devices act as a electronic switches and are widely used in industrial drives, power supplies, inverters. हम लोग हर जगह इसका यूज करेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली हम लोग क्या किए हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की सहायता से कंट्रोल कर रहे हैं। और वही बात हो गई कि हाई वोल्टेज और हाई करंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ये सब डिवाइसेस का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये एससीआर वगैरह हुआ, ये सारे डिवाइसेस हो गया, इस चैप्टर का लगभग हम लोग ओवरव्यू देखे थे ऊपर में ही। अब हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं 1.1 से। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से 1.1 से, उसके पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और वो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल क्या करते हैं कि सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक टैप लगा हुआ है, जैसे कि ये टैप है, सबके घर में टैप होगा, और वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई लाइन होती है, जैसे कि जो मान लिया कि ये टैंक है और इस टैंक से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वाटर सप्लाई लाइन में पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी है, प्रेशर भी है, पानी भी है, ये टैप आपका बंद है, लेकिन पानी तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप टैप नहीं ओपन करेंगे। और अगर आप एक बार टैप ओपन कर दीजिए, ये टैप को आप ओपन कर दीजिए, तो पानी फ्लो चलता ही रहेगा जब तक सप्लाई बंद ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह काम करता है हमारा एससीआर, बिल्कुल इसी तरह काम करता है हमारा एससीआर, राइट। अब
हम नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब एससीआर में भी क्या होता है, जैसे कि एससीआर से हम इन चीज़ों को ऐड करें, जो एग्जांपल हम पिछले अभी पढ़े हैं, तो कनेक्ट करते हैं हम एससीआर से इस एग्जांपल को। अब एससीआर है, एससीआर में क्या है, करंट है। ये जो एससीआर है, एससीआर में भी क्या है, करंट पहले से अवेलेबल होता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता है। ये जो एससीआर है ना, इस एससीआर में पहले से करंट अवेलेबल है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, बट ये करंट फ्लो नहीं कर रहेगा। कब करेगा? इस कंट्रोल सिग्नल को जब तक हम यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल नहीं देते हैं, तब तक क्या होता है कि ये करंट नहीं फ्लो करता है। इस कंट्रोल सिग्नल को हम क्या कहते हैं, गेट सिग्नल। जैसे कि हम लोग टैप जो है ओपन करते हैं ना, ये टैप को ओपन अगर हम लोग करते हैं, तब क्या होता है कि इस नल से पानी आता है। अब ठीक हम पानी को करंट मान लेते हैं, और ये जो टैप है ओपन करते हैं, इसी टैप को हम लोग गेट सिग्नल मान लेते हैं। यानी टैप ओपन करना मतलब गेट सिग्नल प्रोवाइड करना, गेट सिग्नल देना यानी टैप को ओपन करना हुआ। अब नेक्स्ट चीज में हम चलते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज एससीआर, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज एससीआर। सबसे पहले चीजों को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एससीआर है, एससीआर का मतलब हम लोग को एससीआर होता क्या है, तो ये एससीआर है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे कि एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर का फुल फॉर्म के बारे में अगर हम जानना चाहें तो एससीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे तीन वर्ड हैं, एक है सिलिकॉन, दूसरा कंट्रोल और तीसरा रेक्टिफायर। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, राइट। कंट्रोल्ड कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देख रहे हो गेट क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, गेट से कंट्रोल होता है, इसलिए कंट्रोल हम कह दिए। तीसरी बात इसमें क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है कि वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो करने देता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एससीआर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज है जो हैवी करंट को कंट्रोल करता हो, राइट। एससीआर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज हैं जो हैवी करंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो टैप में लगा हुआ है ना, तो वो क्या करता है कि पूरा प्रेशर बना हुआ है, पानी उसमें है, बट टैप जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेगा। यानी एससीआर भी क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं हैवी करंट को कंट्रोल कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला तो एससीआर क्या है क्लियर है। अब दूसरा चीज देखेंगे कि वाई वी नीड एससीआर, क्यों हम सिंपल स्विच की ओर ना गए, हम क्यों एससीआर की तरफ आ रहे हैं। मन में क्वेश्चन आया ना कि भाई हम क्यों एससीआर को यूज करेंगे, हम सिंपल स्विच का यूज कर लिए, सिंपल स्विच का हम यूज कर ले, क्या जरूरत है एससीआर का यूज करने का। तो सिंपल स्विचेस के बारे में, जिसे जो नॉर्मल स्विचेज होता है, आप घर में भी देखोगे कि नॉर्मल स्विचेज जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल स्विचेज में क्या होता है कि एक तो स्पार्क होता है, दूसरा कि जल्दी खराब भी हो जाता है, और तीसरा हाई पावर को हैंडल नहीं कर सकता है। ये नॉर्मल स्विचेस हैं जो लो पावर पे एप्लीकेशन पे यूज किया जाता है। लेकिन जो एससीआर है उसमें कोई स्पार्किंग नहीं होती है, लंबा लाइफ भी होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, और हाई वोल्टेज और हाई करंट को हैंडल आराम से कर लेता है। तो इसीलिए एससीआर का नीड है,
क्योंकि इसीलिए जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उस इंडस्ट्रीज में एससीआर का ही यूज किया जाता है। यानी यहां तक क्लियर हो गया? कोई अगर दिक्कत है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट से फिर उसको रेक्टिफाई करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्या हुआ कि ये तो एससीआर हो गया। अब इसका नेचर क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का सम पर्टिकुलर नेचर होता है, तो इस एससीआर का नेचर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, पहला चीज़ याद रखेंगे कि ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। इट मीन दैट करंट का फ्लो कैसे होता है, यहाँ एनोड है, इस एनोड से कैथोड की यहाँ से लेके यहाँ तक कैथोड की ओर क्या होता है, की ओर जाती है जो करंट है। और दूसरा चीज क्या है, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। सेमी मतलब आधा, आधा कहने का मतलब कि हम ऑन कर सकते हैं बट ऑफ नहीं, तो ये इसीलिए इसको हम सेमी कंट्रोल्ड कह देते हैं। और तीसरी बात क्या है कि लैचिंग डिवाइस, यानी ऑन होने के बाद ये ऑन ही रहता है, ऑफ कब होगा, जब करंट जीरो हो जाए, इसलिए इसको लैचिंग। यानी नेचर क्या हुआ, पहला यूनिडायरेक्शन यानी करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में चल रहा है। सेमी कंट्रोल मतलब गेट ऑन कर सकता है लेकिन ऑफ करने का ताकत उसके पास नहीं है, जब तक करंट जीरो ना हो तब तक वो ऑफ नहीं होगा। और अगली बात यह है कि वो बेसिकली जब लैचिंग डिवाइस होता है, मतलब कहने का मतलब कि ऑन होने के बाद ऑन ही रहता है, ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक करंट जीरो ना हो। और यही एससीआर को क्या करता है, स्पेशल बताता है। ये तो सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या है कि वेयर एससीआर इज यूज्ड, मतलब हम कहाँ एससीआर का यूज करेंगे, कहाँ पे यूज कर सकते हैं एससीआर का। ये भी क्वेश्चन हुआ ना कि कहाँ पे एससीआर का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात है कि एससीआर का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला चीज कि जो भी फैन रेगुलेटर्स होता था, जैसे पुराना फैन रेगुलेटर, पुराने टाइप का जो फैन रेगुलेटर होता है वहां पे यूज, लाइट डिमर वगैरह में, बैटरी चार्जर में, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, ये सारी चीज़ों में हम लोग बेसिकली एससीआर का यूज कर लेते थे। इंडस्ट्रियल मशीन हो तो एससीआर बेसिकली क्या होता है कि इंडस्ट्री में हमेशा हाई पावर एप्लीकेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि एससीआर क्या है, बैकबोन है इंडस्ट्री के लिए। यानी है कि एससीआर का यूज हम इन सब चीजों में कर सकते हैं। यानी अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें स्टूडेंट, तो गेट एससीआर को ऑन करता है लेकिन ऑफ नहीं करता है। और बहुत ही काम आती है ये लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी बार पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एससीआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर एससीआर क्लियर है तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपको डरावने नहीं लगेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम एससीआर के कंस्ट्रक्शन और डायग्राम को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।